सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू एमर्स। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कल बेसिक्स थोड़ा बता दिया था, उसको रिवीजन करते हुए मैं चलता हूँ कि टॉपिक का नाम है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, लाइट इशू आया था। मैंने कल जो वीडियो बनाया था वहाँ पर लाइट थोड़ा वहाँ पर आ जाता था, इसलिए मैं आज एक लाइट ऑफ करके पढ़ा रहा हूँ। तो आप बोलना कि सही चल रहा है या नहीं। तो ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म पर होता है ये। ठीक, वैसे ही केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये मैंने आपको बताया था। और एक होता है के एक्स, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ये भी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिक से चलते हैं। मोल फ्रैक्शन मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये होता है मोल फ्रैक्शन। आपको मोल कैसे निकालना होगा मैंने आपको बता दिया था। सपोज टेक एन एग्जांपल कि सॉल्यूट एक दिया हुआ है और एक सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो अगर सॉल्यूट का 0.2 मोल दिया हुआ है तो सॉल्वेंट का कितना होगा मुझे बताओ। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो सॉल्यूट का अगर 0.2 लिखेंगे लॉस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.8। तो आराम से आप 0.8 निकाल सकते हो। लेकिन वो अगर पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, ये तो आपने मोल निकाल दिया, यहाँ पर गिवन था, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लिए। बट यहाँ पर अगर आपको मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो क्या करोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा हुआ है तो पहले मोल ऑफ सॉल्यूट लिखोगे 0.2 अपन टोटल मतलब 1 होता है दैट इक्वल्स टू 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8 टोटल मोल दैट इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, ऐसे ही आप करोगे, मोल अपन टोटल मोल। ठीक है, अच्छा, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में हम kx निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 पॉइंटर बताया था कि केसी आप कैलकुलेट कर सकते हो एनी स्टेज पर कैलकुलेट कर सकते हो। बट केपी आप निकालोगे ओनली गैसियस स्टेट पर। ठीक है, ये जो एनी स्टेज लिखा मैंने और एक पॉइंट यहाँ पर आपको बताया थी कि अगर सॉलिड होगा या फिर प्योर लिक्विड होगा तो हम उसका एक्टिव मास आप या फिर कॉन्सेंट्रेशन ओके या फिर मोलारिटी, इसका वैल्यू हम मान लेंगे। मैंने बताया था आपको प्योर लिक्विड, मैंने क्या बताया था, अगर लिक्विड और हमारा मैंने बताया था वाटर हमारा प्योर लिक्विड होता है केमिस्ट्री में। वाटर अगर लिक्विड स्टेट में होगा और रिएक्टेंट में प्रेजेंट होगा तो हम उसको प्योर लिक्विड मानेंगे। वाटर लिक्विड स्टेज में होगा और रिएक्टेंट साइड में अगर होगा तो हम उसको प्योर लिक्विड मानेंगे। ठीक है, तो पहले आप उसको नोट डाउन कर लो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर भी पॉइंटर समझाया था कि
सपोज 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस 5d। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे ऐसे लिखते हो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये वन टाइप ऑफ रिवीजन चल रहा है अभी तक, ठीक है ना, मैंने कल आपको ये बता दिया था। मतलब प्रोडक्ट में डी है, उसके ऊपर जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है 5 लगा हुआ है वो पावर पर चला जाता है, इनटू सी है प्रोडक्ट पर। रिएक्शन के राइट साइड में जो लिखा होता है वो प्रोडक्ट होता है और लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है, ठीक है। सी के ऊपर सी के आगे कोएफिशिएंट 4 है तो 2⁴ डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट ए है तो ए के स्क्वायर इंटू बी का क्यू और b⁴। ये आपका होता है केसी। केपी अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर 5, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर 4, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का क्यूब। ऐसे लिखोगे, सेम वही हाल जैसे कैसे लिखते हो वैसे ही केपी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही के एक्स भी लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर 4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू द पावर 2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू द पावर 3, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये तो मतलब हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिया हुआ है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, हम लिया हुआ है, मान चुके हैं कि ए बी सी डी कंपोनेंट लेकर हम मान चुके हैं। तो आपको कैसे पता कि यहाँ पर एक प्योर लिक्विड प्रेजेंट होगा या फिर नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? देखो, ऐसे अगर रिएक्शन देगा तो आपको स्टेट मेंशन करेगा कि कौन सा सॉलिड है या फिर कौन सा लिक्विड है या फिर कौन सा गैस है, ठीक है। अगर स्टेट प्रेजेंट नहीं होगा तो आप सबको गैसियस स्टेट पर मानोगे, ठीक है। मतलब अगर ए सॉलिड होता तो ए के नीचे एस लिखता, अगर बी लिक्विड होता बी के नीचे एल लिखता, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सबको आप गैसियस स्टेट में मानोगे, मतलब ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, ठीक है। अच्छा, तो ये तो केपी एंड केसी का रिप्रेजेंटेशन हो गया था। और केपी एंड केसी और के एक्स हम इसको इक्विलिब्रियम पर ही मेंशन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेट पर आप इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक है या नहीं कैसे आप इसको पहचानोगे? अगर रिएक्शन ऐसे दिया होगा, ऐसे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल होता है, रिवर्सिबल। कोई चीज इक्विलिब्रियम पर कब आएगा? अगर उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ये वाला, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड के साथ समान हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड का इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला के साथ, ठीक है। तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम जब भी एक रिएक्शन दिया होगा, सपोज 2a प्लस बी गिव्स, ऐसे दिया होगा, ये सिंबल दिया होगा 3c प्लस 6d या फिर कुछ भी दिया होगा, ठीक है। तो यही होता है इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पर आपको रिएक्शन का सिंबल ऐसा दिया होगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जितना रिएक्टेंट होगा उस टाइम उतना प्रोडक्ट होगा उस टाइम, ठीक है। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट क्या सीखेंगे कि क्यू क्या होता है। क्यू को हम बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है, रिएक्शन कोशिएंट हम बोलते हैं। ये क्या होता है? जनरली केसी को हम जैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू को हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इन द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दोनों अलग चीज होता है लेकिन रिप्रेजेंटेशन सेम करते हैं। मतलब केसी को हम वहां पर लिखे कि d टू द पावर 5 इंटू सी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी क्यू, ऐसे हम लिखे केसी को। क्यू को भी मैं ठीक वैसे ही लिख सकता हूं, d टू द पावर 5 इंटू सी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई बी क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है डिफरेंस? दोनों तो सेम चीज हो गया ना, तो डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस यही होता है कि क्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई भी स्टेज पर हम किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू को हम किसी भी स्टेज पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी स्टेज मतलब
जैसे हम केसी को सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर, केसी एंड केपी को, केएक्स को हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर डिफाइन कर सकते हैं, बट क्यू को, रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम किसी भी स्टेज पर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर ये सिंबल दिया होगा जैसे इक्विलिब्रियम का सिंबल, तो हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये सिंबल दिया होगा तो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम पे तो करेंगे ही, बट अलग स्टेज पर भी हम कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया होगा 2a + b gives 3c + 2d, ये दिया है आपको, ठीक है। पूछा है कि क्यू निकालो, कैसे निकालो। अच्छा, आप इस रिएक्शन को देखो पहले, इस रिएक्शन पे आप कैसे निकाल सकते हो क्या? ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है क्या? नहीं है, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का सिंबल दिया हुआ है, इससे सिंबल नहीं है, तो ये केसी कैन नॉट बी कैलकुलेट, केसी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि केसी सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर डिफाइन कर सकते हैं। क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक ऐसे ही सी क्यू इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। आपका केसी और क्यू में जितना जानना था आपको मैंने बता दिया, अभी मैं प्रॉब्लम करूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम करूंगा तभी आपको पता चलेगा। कॉन्सेप्ट आपका मक्खन हो गया है केसी एंड क्यू के ऊपर, और वहां पर ही बेसिक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। फिर कल हम देखेंगे केपी के एक्स का, केपी एंड केसी का रिलेशन, केपी के एक्स का रिलेशन, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आपको बेसिक जानना होता है, ठीक है। तो मैंने आज आपको कल का कंटेंट रिवाइज करवा दिया और फिर आज क्यू पढ़ा दिया। अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा। तो क्वेश्चन पहले दिया हुआ है मुझे कि आपको दिया हुआ है कि a + b गिव्स राइज टू c + d, ठीक है। वहां पर आपको केसी दे दिया है 10, ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B, C, D are 1, 2, 3, 4 मोल पर लीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको पूछा है कि वहां पर क्या होगा, Q ग्रेटर देन केसी होगा या फिर Q इक्वल्स टू केसी होगा या फिर Q लेस देन केसी होगा या फिर नॉन, कोई नहीं होगा। यही आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम। केसी का वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है। केसी का वैल्यू आपको 10 गिवन है, ये क्वेश्चन पर गिवन है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्यू कैलकुलेट करोगे। क्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? d⁻1 इंटू c⁻1 डिवाइडेड बाई a⁻1 इंटू b⁻1, ओके। डी का कंसंट्रेशन कितना दिया है 4, सी का 3, ए का 1 इंटू बी का 2, तो 12/2 दैट इक्वल्स टू 6। तो क्यू यहां पर लेस देन केसी, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट में एक बताता हूं अभी। कॉन्सेप्ट में केसेस आता है 1, 2, 3, तीनों केसेस आएंगे। जब भी केसी ग्रेटर देन क्यू होगा, जब भी केसी इक्वल्स टू क्यू होगा और जब केसी लेस देन क्यू होगा, तो क्या कंडीशन हम बोलेंगे। जब भी केसी ग्रेटर देन क्यू होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। जब भी केसी इक्वल्स टू क्यू होगा तो मैं बोलूंगा कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। जब भी केसी लेस देन क्यू होगा तो मैं बोलूंगा कि ये बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ये बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। ये 3 केसेस आता है।
कि केसी अगर ग्रेटर देन क्यू होगा तो मैं बोलूँगा कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में चलता है, केसी इक्वल टू क्यू होगा तो मैं बोलूँगा वो स्टेबल है, मतलब इक्विलिब्रियम पर है, और केसी लेस देन क्यू होगा तो मैं बोलूँगा कि ये पीछे जा रहा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा दिया और एक करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि A प्लस बी सी प्लस डी, ए बी सी डी का कॉन्सेंट्रेशन 3256 मोल पर लीटर respectively. Find out the direction. और यहां पर कैसे दिया हुआ है आपको 10। ठीक है, ये क्वेश्चन पर गिवन है, कैसे 10 गिवन है। अच्छा, तो मैं कैसे इसको अप्रोच करूंगा। देखो कैसे 10 दिया हुआ है, इसको स्टेबल रख लो, इसके साथ हाथ नहीं मारना है। अभी मैं क्यू निकालूंगा। क्यू कैसे निकालूंगा कि d टू द पावर 1 इंटू सी टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 1। d का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मुझे 6, c का दिया हुआ है 5, a का दिया हुआ है 3 इंटू b का दिया हुआ है 2। सो 30 डिवाइडेड बाई 6 दैट इक्वल्स टू 5। तो मुझे केसी का वैल्यू दिया हुआ था 10, मैंने क्यू निकाल दिया 5, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है केसी इज ग्रेटर देन क्यू है, तो मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन पर गति करेगा, इसका डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड। आपको पूछा है ना फाइंड आउट द डायरेक्शन, ऑप्शन आपको देगा कि ये इक्विलिब्रियम पर होगा, ये फॉरवर्ड पर होगा, ये बैकवर्ड पर होगा, या फिर कोई भी नहीं, तो आपको ऑप्शन टिक करना है फॉरवर्ड। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होगा। तो मैं बोलता हूं कि यहां पर दिया हुआ इक्वेशन 2a प्लस बी गिव्स 3c, केसी का वैल्यू दिया हुआ है 15। ठीक है, अच्छा मोल्स ऑफ ए बी एंड सी आर, मोल्स दिया हुआ है यहां पर। अच्छा देखो, मोल का यूनिट होता है, क्या लिखते हो आप, मोल्स मतलब 5 मोल्स, ऐसे लिखते हो जनरली। सपोज 5 मोल्स, मोल्स इक्वल्स टू 6 मोल्स, ऐसे लिखते हो आप, मतलब मोल्स का यूनिट आप मोल ही लिखते हो। बट यहां पर जब क्वेश्चन में क्या क्या नजर लगाना है, देखो मोल पर लीटर दिया हुआ है, मोल पर लीटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही तो मैंने बताया था जब मैं मोलारिटी आपको पढ़ा रहा था, एक इसीलिए मैंने पढ़ा रहा था कि मोलारिटी अगर जब मैं पढ़ा चुका था आपको, मैंने बताया था मोल्स पर लीटर, तो यही तो होता है कॉन्सेंट्रेशन। मैंने बताया था ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है मोलारिटी। तो देखो अगर आपको मोल दिया हुए, सिर्फ और सिर्फ मोल दिया हुए, तो आपको वॉल्यूम गिवन होगा। अगर वॉल्यूम नहीं गिवन होगा तो आप वॉल्यूम को 1 लीटर मानकर चलोगे। क्या बताया मैंने, वहां पर क्वेश्चन पर मोल पर लीटर गिवन था, मतलब आपको सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन ही गिवन था। क्योंकि आप जब केसी लिखते हो या फिर क्यू को लिखते हो तो आप लिखते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर समथिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर समथिंग, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही यूज करते हो। बट यहां पर क्वेश्चन पर गिवन है कि मोल्स ऑफ एबीसी, मोल्स ऑफ एबीसी आपको दिया हुआ है कि 0.1, 0.2 एंड 0.3 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो मुझे आप डायरेक्शन बताओ क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा है। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, कैसे पता करोगे कि यूनिट से पता करोगे, मोल्स पर लीटर गिवन है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही दिया था। यहां पर मोल्स दिया है मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालूं, मोल पर लीटर करके, मोल पर लीटर करके। अच्छा मुझे लीटर भी नहीं दिया है, मुझे ml दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पर मुझे 100 ml दिया है, तो यूनिटरी मेथड यूज करो। 1 लीटर छोड़ो 1000 मिलीलीटर
इक्वल्स टू 1 लीटर होता था, तो 1 ml 1/1000 लीटर होगा। मुझे दिया हुआ है कि 100 ml, तो 1/1000 इंटू 100 होगा कि नहीं, 1/10 होगा कि नहीं, और 1/10 को मैं 0.1 लिख सकता हूं या नहीं, बताओ मुझे। 100 ml, मुझे पता है कि 1 लीटर होता है 1000 ml लीटर, उसको उल्टा कर लिख लो कि 1000 ml होता है 1 लीटर। सो 1 ml कितना होगा, 1/1000 लीटर। 100 ml कितना होगा, 1/1000 इंटू 100, दैट इक्वल्स टू 0.1 लीटर। 0.1 लीटर। मुझे वॉल्यूम पता चल गया, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकाल लूंगा कि या नहीं। मोल ऑफ ए दिया हुआ है 0.1, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम लिखोगे 0.1 से डिवाइड करोगे, 1 आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी फाइंड आउट कर सकता हूं मैं, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इक्वल्स टू 2। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी भी मैं निकाल सकता हूं, 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इक्वल्स टू 3। ये मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया। अभी मैं क्यू निकालूंगा। क्यू कैसे निकालूंगा कि सी का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर इंटू बी, जो भी उसका आगे कोएफिशिएंट आएगा वो उसका पावर पर चला जाएगा। तो सी का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 3, सी कितना है 3, सो 3 टू द पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी का बी टू द पावर 1 मतलब 2, तो 27/2 ये 13.5 आ गया। 27/2 मेरा 13.5 आ गया। और यही जो 13.5 हुआ वहां पर केसी 15 दिया है, क्यू 13.5 है, मतलब केसी ग्रेटर देन क्यू है। अगर केसी ग्रेटर देन क्यू होगा तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन पे चलेगा कि नहीं। बस आज यही तक हम पढ़ेंगे। आप उसको रिवाइज करना, कहां से समझ में नहीं आया देखना, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरह हो सकता है। एक मोल पर लीटर देगा, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन देगा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ मोल्स देगा और वॉल्यूम देगा। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो मोल्स पर लीटर करोगे। अगर एमएल में दिया होगा तो पहले आप उसको लीटर पर कन्वर्ट करोगे, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे। अगर डायरेक्ट लीटर पर दे दिया तो सीधा सीधा डिवाइड कर लोगे, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ मोल्स देगा बट वॉल्यूम नहीं देगा, मोल्स देगा और वॉल्यूम नहीं देगा, तो क्या करोगे, वॉल्यूम को 1 लीटर हमेशा मानकर चलोगे, वॉल्यूम को हमेशा 1 लीटर मानकर चलोगे। अगर वॉल्यूम नहीं देगा तो, अगर वॉल्यूम नहीं देगा तो मोल्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन उसको मानकर चलोगे। अगर वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम के साथ पहले डिवाइड करोगे, कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, उसके बाद क्यू निकालोगे, उसके बाद केसी और क्यू का रिलेशन देखोगे। अगर केसी ग्रेटर देन क्यू होगा तो फॉरवर्ड, केसी लेस देन क्यू होगा तो बैकवर्ड, और केसी इक्वल टू क्यू होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर चलोगे, ठीक है। सो आप उसको रिवाइज करो। पहले मैंने 3 प्रॉब्लम करवा दिया, कल का कंटेंट को रिवाइज करवा दिया, और क्यू केसी रिलेशन बता दिया, और रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है बता दिया। मैंने आज बहुत सारी चीजें बता दी है इतने शॉर्ट टाइम पर। तो आप उसको रिवाइज करना, 1 बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझना। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन पर पूछना।